ये आप लोगों को है ना, स्क्रीन विजिबल होगी, आवाज़ आ रही है। तो क्वेश्चन आपके पास जो है ये मिसिंग नंबर पजल टाइप की है और ये सवाल भी कंटिन्यू आप हमारे पेपर में आता है यूके ट्रिपल एस सी में। तो हम कुछ 10-12 क्वेश्चनों की एक सीरीज जो है इसमें करेंगे, जो पीछे वाले आपके 10th से 12th पेपर में आए हैं। कुछ पेपरों में नहीं आए, बाकी एवरी अल्टरनेट पेपर में ये सवाल आपका आया कहीं ना कहीं। कुछ पेपरों में 2-2 सवाल भी आए हैं इसके आपके। तो बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आपने लॉजिक लगाना होता है नंबरों का, लेकिन सवाल आपको जो है ये सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा खासा सवाल भी इसके अंदर कई बार आ जाता है। जैसे सवाल है आपके पास 4, 10, 22, 46, 94 और इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी। तो ये काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर दिख रहा है कि अगर एक लॉजिक देखें तो लॉजिक यूनिफॉर्म चलता जाएगा। 4 × 2 आप करोगे और फिर +2 जो कर रहे हो वो आपको 10 दे रहा है। वैसे ही 10 × 2 20, +2 जो है आपको 22 दे रहा है। वैसे ही 22 × 2 44, +2 आपको 46 दे रहा है। वैसे ही 46 × 2 आपको दे रहा है 92 और +2 आपको 94 दे रहा है। तो 94 × 2 जो है आपको ये देगा 188 और +2 आप करोगे तो 190। तो 190 आपने आंसर दिया, 190 इज द राइट आंसर। ठीक है, 190 जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, मिसिंग नंबर फाइंड करना है इस सीरीज में। तो ये डायग्राम का फॉर्मेट रहेगा। ये एक्चुअली मिसिंग कैरेक्टर पजल इसे कहते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर वाले आते हैं तो इसलिए नंबर की मैंने इसमें हेडिंग लिख दी है। ऐसा भी हो सकता है कुछ सवाल में आपको अल्फ़ाबेट फाइंड करने हो। ठीक है, तो हर तरह के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इस सवाल में आपको 1 मिनट तक लग सकता है। 1 मिनट अगर आपको लग रहा है तो 1 मिनट तक आप इसको दो। 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप उसको मीनवाइल स्किप करो। दोबारा समय बचता है तो वापस इस सवाल पर आओ। अगर ज़्यादा समय इसी सवाल पर लगाओगे तो फिर बार बार कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। इसमें ये वाली चीज़ है आपके पास, क्योंकि लॉजिक जो मिलना होता है वो विद इन 1 मिनट मिल जाता है। ये शक्तिमान टाइप फिगर है, आपने शक्तिमान देखा होगा पहले, ऐसे ऐसे घूमने वाला है ना, इस तरह से जो फिगर बन जाती है आपके पास। तो यहाँ पर पूरा शक्तिमान तो हालांकि नहीं बन पाया। 4 कॉर्नर है आपके पास, मिडिल का नंबर आपने लाना होता है। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना। 4 कॉर्नर है आपके पास, इससे मिडिल का नंबर आया है तो कुछ ना कुछ करके आया होगा। इसी बेस पर जो लॉजिक यहाँ लगा है, जो लॉजिक यहाँ लगा है, यही सेम लॉजिक लगाते हुए, यही सेम लॉजिक लगाते हुए आपने बताना है कि बाहर के नंबरों से अंदर का नंबर लाना कैसे संभव है और वो नंबर का लॉजिक इन्हीं के जैसा होना चाहिए। ए समझाया गया है, समझाया क्या मतलब दिखाया गया, समझना आपने खुद है कि 39 कैसे आया। बी दिखाया गया, समझना आपने खुद है कि 51 क्यों आया। और उसी बेस पर यहाँ पर जो भी आपका आंसर बैठना है वो आंसर आपका बैठना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका जवाब आ रहा है 37। ठीक है, सो 37 इज राइट आंसर आपके पास। आप जो ये कॉर्नर वाली चीज है, 3 और 3 डायगनल वाली चीज, ठीक है, 3 और 3 इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 देगा। अगला जो डायगनल है आपका आमने सामने वाला, 6 और 5 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 देगा। तो 30 और 9 होता है आपका 39, 39। वैसे ये 4 और 4 है आपका, ये आपको 16 देगा मल्टीप्लाई होके, जो लॉजिक यहाँ लगाया। वैसे ही 5 और 7 है, ये मल्टीप्लाई होकर के 35 देगा। तो 16 और 35 को हम जोड़ेंगे तो 51 मिलेगा। तो अब ये बहुत ही आसान हो चुका है। 3 और 4 की हम अगर गुणा करेंगे तो ये हमें 12 देगा। 5 और 5 की हम गुणा करेंगे तो ये हमें कितना देगा, 25 देगा। और इनको जोड़ करके हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना, 37। सो 37 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर पारस, वेरी गुड। अगला सवाल जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिगर के अंदर नंबर फाइंड करने हैं। मेरे ख्याल से शायद यही एक ऐसा टॉपिक होता है रीजनिंग का जो अगर बच्चे ने पहले नहीं किया है नंबरों के ऊपर तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी और कोई ऐसा टॉपिक होता नहीं है रीजनिंग में आपका जो यूके ट्रिपल एस सी के अंदर में जो प्रॉब्लम क्रिएट करे रीजनिंग के अंदर पर, अगर आप लॉजिक समझ गए। क्योंकि इसमें जितने लॉजिक बताए जाए वो कम है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन सवालों की उतना ज़्यादा आप इनके करीब पहुंचोगे सवालों को करने के। ठीक है, तो ये सब पेपर के सवाल उठाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया सा मैंने उठा दिए। एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, अच्छा लेवल के भी सवाल आए हैं पेपर में। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेसिक आते हैं, ये सवाल जहाँ पर भी आएंगे इनका थोड़ा बहुत लेवल होगा अपने आप में। ठीक है, तो कोशिश करो विद इन 1 मिनट अगर आपको लॉजिक मिल रहा है। और बता दूं वेग से वेग लॉजिक भी होते हैं, है ना, और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो लॉजिक हर जगह लग रहा होगा तो यू कांट चैलेंज, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते फिर, ये बात भी है। तो इस सवाल में मैक्सिमम 1 मिनट आपने लगाना है। बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप मूव हेड करेंगे। बाद में समय बचता है तो वापस आएंगे आप इस सवाल पर। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स और मैं आपको देता हूँ। जो लॉजिक पर यहाँ पर 131 आया है बाहर के नंबरों से कुछ ऑपरेट करके, उसी लॉजिक पर बाहर के नंबरों से ऑपरेट करके 248 आएगा। उसी लॉजिक पर आपने यहाँ से ये बताना होता है। इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब बाहर के नंबरों पर ऑपरेशन लग करके बीच का नंबर आता है। अब ये बहुत सिली से सिली ऑपरेशन भी हो सकता है, जो हो सकता है हमारे दिमाग में स्ट्राइक ना कर रहा हो। बहुत अच्छे से अच्छा ऑपरेशन भी हो सकता है नंबर के ऊपर का। ठीक है,
और जैसे जैसे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखोगे हल्का सा जो है हमारा दिमाग वहीं पर साथ साथ खुलता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 मिनट से ऊपर हो गए जो समय दिया गया है, तो हम इसको करते हैं ट्राई करने का। देखो 3 विंग ऊपर है इसके अपर हाफ में और 3 विंग इसके लोअर हाफ में, ठीक है। आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 1, 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 3, 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है। वैसे ही ये आपका विंग का अपर हाफ है, ये इस विंग का लोअर हाफ है। 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है मॉड में 2, 2 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 4, 0 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 8। अब लगाने वाला इसको ढूंढता रहेगा, जिसने मल्टीपल प्रैक्टिस नहीं की है सवालों की, वो इसमें लॉजिक जो है ढूंढता फिरेगा फिर बाद में। वैसे ही आप इसकी अपर विंग करो, लोअर विंग करो, अपर विंग और लोअर विंग का जो डिफरेंस है ये 2 देगा। सेकंड 3 और 9 का डिफरेंस कितना देगा 6 देगा। और 2 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो बट ऑब्वियस है लास्ट में 1 और 3, इसका आंसर भी कितना आना है 2 आना है। सवाल में कुछ नहीं था, ये सवाल गंदा भी बनाया जा सकता था, जितना मर्जी वैसा आप गंदा इसको बना सकते हो इस सवाल को, ठीक है। लेकिन हालांकि इस सवाल को यहाँ पे कमीशन ने कंफ्यूज करने के लिए डाला है आपका, ठीक है। सवाल में सच कुछ है नहीं, पर ना बैठे है ना, हाँ ऐसा करना था, देखो कितना बेसिक है करना। अब इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि यार आपने ये क्या कर दिया, हम तो सोच रहे मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें। अब क्योंकि ये रूल पहले डायग्राम में भी चल रहा है, दूसरे में भी चल रहा है, तो तीसरे का भी आंसर आपको इसके करता हुआ ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हो, दिक्कत ये सवाल की, ठीक है। सवाल ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना, ऐसे ही मिलेंगे, तो सवाल सारे अलग रहेंगे, एवरी क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। आप बस साथ में जो है देखते रहो, और जो तो आपको आ रहा है आपको मैं समय दूंगा 1 मिनट का, आप जो है सॉल्व करके बताते रहो साथ साथ। आसान सवाल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे। ये सवाल पेपर में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ मुश्किल पड़ सकता है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर में अकेला एक सवाल मुश्किल पड़ता है, बाकी सारे बैठ जाते हैं लॉजिक पर। अगेन अनदर गुड क्वेश्चन, फिर से हिंट दे दूं, इन्हीं नंबरों में चीजें लग करके आपके पास बीच की चीज आनी है, इन्हीं नंबरों में कुछ काम हुआ होगा बीच की चीज आएगी, इन्हीं नंबरों में कुछ काम होगा बीच की चीज आएगी। मैथ्स के अंदर जो भी चीजें लगती हैं, जैसे पीछे हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट, उससे पीछे हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे डायगोनल को, फिर ऐड कर रहे थे। मतलब बॉड मास लग सकता है भाई, स्क्वायर लग सकता है, क्यूब कुछ भी लग सकता है। बट जब कभी ऐसे फिगर आए तो आउटर के ऊपर कोई चीज लग करके मिडिल की चीज आएगी। बट मेक श्योर जब ये फिगर पूरा दिया है, ये फिगर पूरा दिया है, तो इन दोनों में जो चीजें आई वही चीज यहाँ पर भी आनी चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा। क्या कोई जवाब आया है? आंसर आया है ऑप्शन नंबर A3। एक जवाब आया है ऑप्शन नंबर A3 पारस का, बाकी औरों का? ठीक है, इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप मान के चलो। बेस्ट इसका वे है, एसएससी में हर सेट में ये आता है, और एसएससी का पेपर तो बहुत लंबा चलता है, 8 8 दिन 7 7 दिन चलता है, हर दिन में 3 3 4 4 शिफ्ट होती है, हर शिफ्ट में एक ना एक सवाल आता है। तो वहां से आपको एक साल के 20 से 25 सवाल मिल जाएंगे। पिछले 3 4 सालों के एसएससी का पेपर उठा लो, वहां पर जितने भी आए हैं 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके पास। हर टाइप का सवाल रहता है उसके अंदर, ऑनलाइन अवेलेबल है पीडीएफ आपके पास एसएससी के पेपर की, ठीक है। अब क्या किया, देखो ये इस ट्राइंगल का बेस है भाई, और ये एक वर्टेक्स है, ठीक है। ये इस ट्राइंगल का बेस है भाई, ये एक वर्टेक्स है, ये इस ट्राइंगल का बेस है, ये वर्टेक्स है। बेस को आपने ऐड किया, बेस को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड किया तो मिडिल टर्म मिल रही है, ठीक है। बेस को आपने ऐड किया, सेम वही लॉजिक लगाना है तभी सही माना जाएगा, 10 और 8 18। और जो आपका बेस को ऐड किया उसको आपने डिवाइड किया, जो वर्टेक्स बची है तीसरी वाली उससे, तो कितना आएगा 9। वैसे ही 7 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, और जो वर्टेक्स है इससे डिवाइड करोगे आप 5 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि एक बार 3 आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, देखो ये लॉजिक है। तो लॉजिक अगर दोबारा मुझे वही नंबर लाने पर मजबूर कर रहा है तो वही उसका आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना, और इसमें ब्लफ भी नहीं खेलना है, ये बिना सॉल्व किए नहीं निकलेगा। इट्स अ टाइप ऑफ मैथ्स, मैं आपको बताऊं ये मैथ्स है, मैथ जैसे सॉल्व करके ही आंसर आता है उसी हिसाब से सवाल का आपका आंसर बैठेगा, ठीक है। सो 3 विल बी द राइट आंसर, है ना। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, फिगर फिगर से आपको हिंट दे रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा, आपको लॉजिक मिल जाएगा। देखो इसी को अगर मैं कहूँ, चलो मैं कहता हूँ ना 2 3 चीजें और आपको साथ साथ बताते रहता हूँ ताकि आप वहां पे पकड़ पाओ। जरूरी थोड़ी है यार, ये तो सवाल आ चुका है ना पेपर में, अब कुछ चेंज कर दे वो। इसी को अगर हम चेंज करें, जैसे अब मैं कह रहा हूँ 3 4 5 लिखा है, वही चीज है ना, 2 10 8 लिखा है, 5 7 8 लिखा है, ठीक है। अब की बार वो यहाँ पर कर रहा है 6, अब की बार वो यहाँ पर कर रहा है 16, अब की बार ऐसा कर रहा है, तो अब आप क्या लॉजिक लगाओगे, ठीक है। जस्ट फॉर अ ट्राई, एक सिंपल सा, मतलब मैंने एक और लॉजिक इसी सवाल पर, मैं चाहता हूँ कि आप एक और चीज सोचो, तो मैंने इस तरह से इसको मोल्ड किया, ऐसा भी कर सकता है वो, है ना। 3 4 5 वही था तो बीच में 6 लिख दिया, अगली बार 2 10 8 था बीच में 16 लिख दिया, अगली बार 5 7 8 वही थर्ड नंबर, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपने बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सेम उसी फिगर को हमने पुट ऑन किया है, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये तो बहुत ही आसान कर दिया मैंने, है ना। 10 आएगा आंसर,
आपने क्या किया, बेस को, वही जो बेस है इसको ऐड किया, तो बेस कितना देगा 9, वही जो बेस है आपने ऐड किया ये कितना देगा 18, बेस को ऐड किया 15। तो यार ये 9 से 6 आता हुआ कैसे लग रहा है, जब इस 9 से 3 क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट। इस 18 से 16 आता हुआ कैसे लग रहा है, जब ये तीसरा नंबर जो है 18 से 16 ये भी सेम वही चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वैसे इस 15 से ये नंबर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, और बीच में चीज क्या आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल है आपका। वन मोर क्वेश्चन अगेन, लगाइए दिमाग लगाइए, सारे पेपर के आए हुए सवाल है आपके। ठीक है, पिछले 4-5 सालों में आप ये कह लो जो पेपर में आए हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये बाहर के नंबरों से, ठीक है, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, बाहर के नंबरों का एप्लीकेशन होकर के बीच का नंबर आता है भाई, ये हिंट है। बाहर के नंबरों का एप्लीकेशन होकर के बीच का नंबर आता है। जो रूल यहाँ लगा होगा वही रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ है, और उन्हीं दोनों रूल की सिमिलैरिटीज के साथ आपका यहाँ का भी आंसर आना चाहिए, तभी वो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अगेन 1 मिनट में आपको देता हूँ, चलो 1.5 मिनट देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मोड में हम लोग हैं। 10-12 सवाल हमें लगाने, तो 1.5 मिनट आपको देते हैं, प्रॉपर जो है आपका कवर भी हो जाएंगे 35 मिनट के अंदर अंदर में, जो है सवाल भी आपके जितने रखे हैं हमने वो कवर भी हो जाएंगे, और साथ में आपका दिमाग भी जो है खुलेगा कैलकुलेशन की ओर। ठीक है, तो एक जवाब आया है पारस का 484, कैसे आया है ये लिखोगे यहाँ पे चैट में, बता दो एक बार मुझे कि क्या लॉजिक लगाया है कि 484 इसका आंसर बैठा। इसमें लॉजिक मतलब क्या इम्प्लीमेंट किया कि आंसर 484 हम यहाँ पर लिखें। ठीक है, वेरी गुड, फाइन, परफेक्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो आपको ना हल्का सा हिंट मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, कहा था स्क्वायर आपने याद रखने कहाँ तक के 30 तक के। ठीक है, क्यूब आपने ध्यान रखने कहाँ तक के 20 तक के। ठीक है, इतने कम से कम याद होने चाहिए, यहाँ तक के स्क्वायर, यहाँ तक के क्यूब। अब देखो 196 आप सब जानते हैं भली बात है कि 14 का क्या होता है स्क्वायर। 324 आप भी जानते हैं कि ये स्क्वायर होता है आपका, कितने का होता है 18 का। ठीक है, अब आना तो इन्हीं नंबरों से, तो पहली बात है 18 छोटा नंबर है, क्या मैं इनको जोड़ दूं तो 18 आ जाएगा, 6 और 3 9, 7 और 2 9, तो 9 और 9 कितने हो गए 18। क्योंकि ये मुझे अभी चेक नहीं हो पा रहे, लेकिन ये तो चेक हो रहा है ना कि ये स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट, ये तो चेक हो रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर कितने का बन रहा है 18 का, तो 18 आना ऐसे संभव था, बिल्कुल संभव था। क्या 14 आने से संभव है, 3 और 4 7, 2 और 5 7, तो वही करना है आपने। ठीक है, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 12, तो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है, स्क्वायर क्यूब आपके टिप्स पर रहने चाहिए, ज्यादा लंबे भी याद नहीं करने, 30 तक के स्क्वायर 20 तक के क्यूब, ये आपका मैथ्स में भी जो है कभी, हालांकि यहाँ तो आएगी नहीं मैथ्स आपकी, बाकी और कोई आप पेपर देते हो तो वहां पर अगर मैथ्स वैस आपकी आती है, जैसे अगर पीसीएस आएगा तो पीसीएस में थोड़ी सी मैथ्स भी आती है, आपका सी सेट का भी पेपर होता है अलग से, तो वहाँ पर मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इन केस जैसे आने वाले समय में आपका पीसीएस का आना होता है, या फिर एलटी का पेपर देते हो जो मैथ्स वाले फील्ड से रहेगा बंदा, तो मैथ्स का ही सॉल्व करेगा उसमें पेपर अपना। ठीक है, अगेन अनदर वन क्वेश्चन, अब ये ब्रिक फॉर्मेट में आ गया, कॉलम फॉर्मेट में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 मिसिंग नंबर फाइंड करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, जो काम इसमें हुआ होगा वही काम यहाँ पर भी दोहरा होगा, उसी के हिसाब से आपने बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। हालांकि ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों के सब केस में से जवाब आ जाने चाहिए इस सवाल में। 1 मिनट के अंदर में कोशिश करो कि आप 89 कैसे लाओगे इसका यूज करके, और वही यूज करके 120 कैसे लाओगे, क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ऊपर के ऑपरेशनों से आया होगा। ये भी बड़ा नंबर दिख रहा है, ये भी कहीं ऊपर के ऑपरेशन से आया होगा, जो ऑपरेशन यहाँ लगा होगा वही ऑपरेशन यहाँ लगना है, तभी ये सही लॉजिक माना जाएगा, और उसी को आपने इम्प्लीमेंट इस बीच वाले में करना है, और वो इम्प्लीमेंट करके जो आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन में दिखना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो एक जवाब पारस का आया है, शायद ऑप्शन नंबर, पारस ने क्या जवाब दिया है 134, ऑप्शन नंबर डी 134। ठीक है, सो 134 इज द राइट आंसर आपका। देखो 11 और 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे 11 और 9 को, क्या देगा 99, फिलहाल छोड़ दो, अभी समझ नहीं आ रहा 99 पे छोड़ दो। 13 और 10 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 130। तो क्या 99 से 89 लाना जो संभव हो रहा है, क्या वही मैनर में आपका, क्या उसी तरीके से आपका 130 से 120 आना भी संभव है? बिल्कुल है, क्योंकि आप एक जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर, वो सेम 2 डिजिट नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 10 को। तो वैसे ही बहुत आसान हो गया, 12 गुणा 12 या 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ भी 10 घटा है, यहाँ भी 10 घटा है, यहाँ भी 10 घटा दो, और अगर आपको 10 घटा करके जो आपका आ रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो बेफिक्र हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, उस आंसर को आप पिक कर दो, तो आंसर विल बी 130। ठीक है, ये लॉजिक लगाना है।
इसमें बहुत सारी तरह के सवाल बनते हैं। अब छोटा सा एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहीं पर मैं फॉर्मेशन करता हूँ, देखो कितने तरह के सवाल बनते हैं, क्योंकि तरीका हमें सब पता होना चाहिए। जैसे मान लो कई बार इसमें सवाल ये बनता है कि इन दोनों का जोड़ ये हो रहा होता है, ठीक है, सीधा सीधा सवाल, हालांकि इसने अच्छा कर दिया, इन दोनों का गुणनफल, फिर कुछ घटा भी दिया तो डबल ऑपरेशन लगा दिए। कई बार क्या होता है कि इन दोनों का जोड़ ये बन रहा होता है, इन दोनों का जोड़ ये बन रहा होता है, इन दोनों के जोड़ से ये बनना चाहिए, तो ये तो आपने ऑपरेशन कैसे लगाया, वर्टिकल ऑपरेशन। कई बार क्या होता है ना, इन दोनों पे ऑपरेशन यहाँ वाली चीज दे रहा होता है, इन दोनों पर ऑपरेशन यहाँ वाली चीज दे रहा होता है, उसी बेस पर इन दोनों का ऑपरेशन यहाँ वाली चीज आपका देता है। एक तरीका तो ये हो गया। और समझना, कई बार क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऐसे लिखे होते हैं ना कि उनके ऊपर जो आप ऑपरेशन लगाओ तो जो डेटा वो देगा वही डेटा इनके ऊपर लगाने पर इधर भी मिलेगा, और वही डेटा यहाँ पर भी आना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर कौन सा नंबर ऐड करो कि वही डेटा सेम हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8, 7 और 10, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं फिगर को। एक ये पहल है इस क्वेश्चन को चेंज करने की, अगर पेपर में आ गया तो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा 9, ठीक है, 6, और फिर आपने लिखा यहाँ पर 10, ठीक है, आपको दिया गया 12, आपको दिया गया यहाँ पर 11, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपके पास, 8, 7, 10, 9, 6, 10, और आपके पास 12, 11, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हल्का सा इसको टाइप चेंज करने की कोशिश की गई है, तो आपका यहाँ पर आएगा, हाँ शिखा जी सही था वो 144 माइनस 10 134, पिछला जो ये सवाल है आपके पास। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर चीज तो दिख नहीं रही यार, 8 और 9 को करके 12, एक का गैप है, फिर 3 जुड़ गए, फिर यहाँ पर एक का गैप है 5, ये तो लॉजिक बैठ नहीं पा रहा है। तो कई बार कैसा होता है 8, 7, 10 है ना, जो मैं समझाना चाह रहा था, इसको आपने जोड़ा तो ये कितना हो गया 25, वैसे ही आपने इनको जोड़ा 9, 6 और 10, ये सारी चीजें ध्यान से समझना है ना। 25 कल जो है, कल मैं सारे के सारे लेक्चर जितने भी है 3-4 जो हुए हैं वो अपलोड कर दूंगा सैटरडे। मीनवाइल क्लास आपकी रहेगी, संडे आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे भी क्लास रहेगी। कल हम 2 टॉपिक जो है आपके और डाइस या एक और टॉपिक उठा करके खत्म करेंगे। तो यार यहाँ पर भी 25 आना चाहिए, लेकिन 25 आने के लिए यहाँ पर जो मुझे कमताई पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है, कितने की नीड है मुझे, 12 और 11 हो गया 23, तो नीड मुझे 2 की है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या बैठेगा, 2 बैठेगा, है ना। कई बार क्या होता है, और क्या होता है, अभी आपने ऐड कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि इनका गुणनफल जो आ रहा होता है वही इनका गुणनफल भी आना चाहिए। अभी आप ऐड समझ रहे हो, उसने पेपर को और डिफिकल्ट करना है, बड़ा डेटा देना है आपके ऑप्शंस में, तो फिर मल्टीप्लाई का भी लॉजिक हो सकता है वहां पर, ठीक है। ये क्लियर है चीज, ये बता दो। ये तो हालांकि बहुत बेसिक था, और एक ऑपरेशन डबल ऑपरेशन थे इसमें, पहले मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन माइनस दूसरा ऑपरेशन, मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन माइनस दूसरा। यहाँ सारे सिंगल ऑपरेशन है, लेकिन वो क्वेश्चन को बॉर्ड मास के फॉर्म में अलग बना सकता है। जब बाहर एक डेटा बन रहा हो तो वो बाहर वाला डेटा इस वाली लाइन के लिए भी सही होना चाहिए, इस वाली लाइन के लिए भी वही होना चाहिए, इसके लिए भी वही। तो ये अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप एक बार एक्नॉलेज कर दो, हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर इसके बाद, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, 1 मिनट आपको देते हैं, बताइए इसका जवाब क्या आएगा। ऑप्शन डी, केवल ने बोला ऑप्शन डी, क्यू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो लॉजिक इस डब्बे पर चलेगा, है ना, वही लॉजिक इस डब्बे पर चलेगा, और वही लॉजिक इस डब्बे पर भी लगेगा, उसी बेस पर यहाँ पर आंसर आएगा। सवाल अच्छा है, और आप निकाल सकते हो, ऐसा भी नहीं कि आप नहीं निकाल सकते, आपकी रीच पर है ये, बस आपने डिजिट पर ध्यान देना है और उस अल्फाबेट पर ध्यान देना है। अल्फाबेट के लिए 2 ही चीजें बताई हैं, प्लेस वैल्यू को ध्यान रखो और रिवर्स पेयर वाली, है ना, उन्हीं के अंदर से लॉजिक आपने निकालना है कुछ ना कुछ करके। तो वो जैसे भी करके यहाँ पर ऐसा आ रहा होगा, उसी लॉजिक से करके इनके ऊपर क्यू आ रहा होगा, उसी लॉजिक से इनके ऊपर काम करके बी आएगा, उसी लॉजिक से यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक आंसर अभी केवल ने दिया है क्यू, ठीक है, और बाकियों का आंसर कोई 30 सेकेंड्स और मैं आपको देता हूँ सोचने के लिए। पारस का भी आंसर आया है क्यू, ठीक है, तो 2 लोगों का क्यू आंसर आया है, ठीक है। शिखा का भी रिवर्ट नहीं आया है, ठीक है। तो सवाल हम देखते हैं क्या किया आपने ना, ये जो बॉक्स है, पहला बॉक्स जो पहला ब्रेक है आपका, आपने इनको ऐड कर दिया, 6, 4, 10 और 4, 14, तो 14 से आपने एस बनाया है, एस कितना होता है 19, फिलहाल छोड़ देते हैं यहाँ पर, अभी हम आप खुद ही समझ जाओगे जब मैं लिख रहा हूँ तो। 1 और 4 होता है 5, 5 और 7 होता है 12, तो 12 से आपने क्यू बनाया है, क्यू कहता है अल्फाबेट में मैं कौन से नंबर पर आता हूँ, 17, दिख रही है, नंबरों को देखते रहिए, ठीक है। ये है 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 10 कितना हो गया 23। अब 23 से आपने क्या बनाया है, 2 बनाया है, हल्का सा यहाँ पर डाउट आ सकता है,
ये उसने ऐसा डेटा दे दिया कि जो डाउट क्रिएट कर सकता है। लेकिन भाई हम ये जानते हैं कि टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, है ना, यही तो होते हैं अल्फाबेटिक सीरीज में। हालांकि गिनती अनगिनत होती है, लेकिन अल्फाबेट फिक्स है कि अल्फाबेट यार ए से जेड तक ही होने। हाँ, वर्ड की डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड हो जाएगी, कैम्ब्रिज हो जाएगी, हॉवर्ड्स हो जाएगी, बड़ी बड़ी डिक्शनरियां हो जाएंगी, पन्ने भर जाएंगे, नए नए वर्ड आते रहेंगे हर दिन। ईयर वर्ड ऑफ द ईयर आ जाएगा किसी डिक्शनरी का, लेकिन अल्फाबेट 26 के 26 रहने, ये इनसे ज्यादा नहीं आने, ठीक है। वर्ड्स नए नए बनते रहेंगे। तो 14 से 19 करने में आपने कितने का योग किया है, 5 का। और वही काम आपका 12 से, जो ये जोड़े थे, 12 से 17 करने में भी 5 का योग हुआ है। तो 23 से 2 लाना भी 5 ही का योग है। समझिए कैसे, क्योंकि 23 से आप सीधे 5 करोगे तो 28 हो जाएगा, लेकिन 28 तो होते ही नहीं है ना, टर्मिनेट हो जाते हैं 26 पर। तो 26 तो यहाँ पर हो गए, मतलब 3 तो यहाँ का गैप हो गया 23 से 26 का। और फिर 26 के बाद दोबारा क्या आता है, ए, और फिर क्या आता है, बी। तो कायदे से जुड़ा यहाँ पर भी 5 ही है, ठीक है। 23 और 5 28 होता है, लेकिन 28 हो नहीं सकता ना, 26 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो 26, 27, 28, तो 1 होता है ए और बी होता है 2। तो वही यहाँ पर भी करना है आपने, 5 और 5 10 और 2 12। तो 12 ये हो गया, सब में 5 5 जोड़ रहे हो तो 5 और जोड़ दो, तो 5 होता है 17। 17वां अक्षर कौन सा होता है, क्यू। तो अगेन क्यू आंसर आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यू यहाँ पर एक बार आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इनका नाम ही है मिसिंग कैरेक्टर पजल। नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा है तो मैंने हेडिंग डाली है मिसिंग नंबर पजल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला बता दो अगर क्लियर है आप लोगों को, तो हम आगे मूव करते हैं। सवाल अच्छा था ये, हालांकि अच्छा सवाल था, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले को हल्का बहुत थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यार, क्वेश्चन नंबर 8। काफी अच्छा चैप्टर है ये। इसमें एक असली रीजनिंग वाला बच्चा जो है, एसएससी या आपका रेलवे एग्जाम देने वाला, या यूके ट्रिपल एससी वाला, या एफकेट देने वाला, ये व्यक्ति की यहाँ पर जजमेंट हो जाता है। बैंक में तो हर क्वेश्चन ही अपने आप में अच्छा पजल पे रहता है, बट जो आपके बाकी और पेपर हैं, एसएससी वगैरह, ये सारे के सारे, स्टेट ट्रिपल एससी, यहाँ की रीजनिंग का ये बेस्ट सवाल है सबसे ज्यादा, मतलब ये टॉपिक बेस्ट है सबसे, ये समझिए। तो अगेन 1 मिनट में आपको देता हूँ, आपके लॉजिक के हिसाब से क्या आंसर आएगा आपका। सोचिए एक्स की जगह पर क्या आएगा, ये आपने बताना है, ठीक है। वर्क करो, देखो आसपास ही लग रहे हैं नंबर से उसके, आपने लॉजिक सोचना है। इन नंबरों से ही है, इतना बता दूं, इन्हीं पर जो है आपका आपस में काम होगा और उससे ही आंसर आएगा। इन्हीं नंबर पर काम होगा, उससे आंसर आएगा, इन्हीं नंबर पर काम होगा, उससे आंसर आएगा। देखो 36 है, ये 4 है, 2 नंबर आमने सामने। 36 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 9। 6 और 2 आमने सामने है, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 8। अब आपके समझ में आ जाएगा। 24 और 3 आमने सामने है, 24 में से 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 8। जो काम यहाँ की है, 6 और 4 आमने सामने हैं, इनको ऐड करो, इसको इससे डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ये कितना हो गया, 10। अब आंसर आपके लिए बहुत आसान हो चुके हैं। 48 में से 48 को 8 से भागा दो, कितना आएगा आपके पास, 6। 12 और 4 को आप जोड़ दो, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। अब आंसर आपके सामने, अब बता दो मुझे आंसर कितना है, व्हाट इज द आंसर। अब आंसर आ चुका है 96, ठीक है। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, इन सवालों की यही खासियत है ना। 9 और 8, इस पे तो मैं जितनी क्लासें ले लूँ उतनी ही कम हो जाएंगी, सही बताऊं तो, क्योंकि ये आप ही को वर्क करना है नंबर सिस्टम के ऊपर, है ना। लॉजिक देखो आप ये क्या कैसे सोच सकते हो, आमने सामने वाला, आमने सामने वाला एक तरीका ये, और कैसे सोच सकते हो, ये या फिर ये, इनके ऊपर लग रही होगी कोई चीज़। अब लगने में तो यार वही लगेंगी, बॉड मास स्क्वायर क्यूब, यही चीज़ें लगेंगी। और ये आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, या फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो रहा होगा या इसमें लग रहा होगा, यही 3 तरीके हैं। ये तो सबसे आसान है, आमने सामने वाला डायगोनल, या आपका एक दूसरे को सामने जो है आपका कन्फ्रंट करने वाला।
या फिर ये वाला केस साइड वाला, ये साइड स्लैब तो ये साइड स्लैब ऑपरेशन लग रहा है कुछ, या फिर ये साइड स्लैब ये साइड स्लैब, है ना। तो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर भी 9×8=72 वहाँ पर दिख रहा है, 8.80 यहाँ पर दिख रहा है, तो 16×6=96 यहाँ पर दिख रहा है, तो 96 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। अगेन इतने आसान सवाल भी आ जाते हैं, ये आएगा तो हर कोई बच्चा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये थोड़ा आसान सवाल डाल दिया है सबके लिए। ठीक है, 26 जो है जवाब आया है आपका 26, है ना, 26 इज द राइट आंसर। ये देख के समझ में आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, ये होता है 16, ये होता है 4, तो ये कितना दे देगा 20, ये होता है 9 और ये होता है 81, तभी क्या आएगा हमारे पास 90। एक का स्क्वायर एक ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है आपके पास, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा। जो क्वेश्चन है आपका आज का एक सवाल, अगेन ये एक सवाल है आपके पास, अभी आपने कैसे देखा, इस फॉर्मेट में देखा है सवाल, यहाँ 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 और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ था, अब उसी को उसने स्क्वायर फॉर्मेट में बना करके आपको दे दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। इस क्वेश्चन पर आंसर क्या आएगा आपका, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर जो काम यहाँ पर है वही काम यहाँ पर है, और उसके बेस पर आपने यहाँ बताना। आप इस तरह के लगा चुके हो, बट ऑपरेशन बार बार चेंज होते जा रहे हैं और होने वही वाली चीजें हैं जो बेसिक आपको बताएगा। बेसिक ऑपरेशन होता है स्टार्टिंग का बॉर्ड मास, उसके बाद स्क्वायर क्यूब वाला होता है ना, पर स्क्वायर क्यूब यहाँ पर आपके वैसे ही समझ में नहीं बैठेगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब आप कहोगे सर यहाँ तो इतना बड़ा नंबर बन ही नहीं रहा है, तो मैं स्क्वायर क्यूब क्यों लगाऊं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्ड मास के आसपास घूमोगे, आमने सामने के नंबर है तो उन पर कोई ऑपरेशन सोचोगे, है ना, तो यही चीज़ें आपके पास लगती हैं। 46 एक आंसर आया है पारस का, 46 ऑप्शन नंबर बी, और केवल का आया है 76। ठीक है, तो आई थिंक 46 जो है ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, आपने क्या किया ना, और केवल आप भी बताओगे आपने 76 क्या लॉजिक पर किया है। ठीक है, 8 और 6 जो है ये आमने सामने के दो नंबर है आपके पास, 8 और 6, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 7 और 8, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, आप कर चुके हो इस तरह का सवाल एक, है ना। 7 और 10 ये कितना हो गया आपके पास, 7 और 10, 7 और 10 को आपने कर दिया है मल्टीप्लाई, ये हो गया आपके पास 7 8 7 56 70। ठीक है, तो सेम आपके पास वही वाला केस, अब आपने क्या किया, यहाँ के जो दो नंबर है, यहाँ के जो दो नंबर है, यहाँ के जो दो नंबर, ठीक है, 2 और 6, अब 48 से 36 आया, गैप कितने का है 12 का, क्या ये संभव है, बिल्कुल संभव है, 6 दूनी 12। 56 से 46 आया है, क्या ये संभव है, बिल्कुल संभव है, जब कितने का डिफरेंस होगा 10 का, तो 5 दूनी 10, ये हो रहा है आपका। वैसे ही केस 7 तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या नंबर आएगा, तो उसके लिए आपको लॉजिक मिल चुका है, तो आप इन दोनों को गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 24, उसको इसमें से घटा दो, जब आप घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 46। ठीक है, अब आपका 76 जैसे आया था, तो क्या पता हो सकता है ना, अच्छा अच्छा 46, ठीक है चलो, मतलब या तो कोई आपके पास लॉजिक हो, देखो गलत नहीं कह रहा मैं, क्योंकि 76 ऑप्शन में आपको कोई लॉजिक ऐसा मिलता है कि हाँ सर 76 आ रहा है उससे, तो आप बिल्कुल वो भी बताइएगा, उसे हम चैलेंज अच्छा करने में गड़बड़ हो गई, कोई नहीं